फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन पर चल रहे थे, उस वक्त फॉर्म 45 मुरत्तब किए जा रहे थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि हम बार बार मैं खुद बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीएमएलएन मीडिया को ये बताती रही कि ये फॉर्म गलत है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अता तारड़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि जब मैंने अता से फॉर्म हासिल किए और मैंने मीडिया को दिए तो उनको तब पता चला कि, और उन्होंने रिप्लेस किए, वो रिजल्ट पूरा रिप्लेस हुआ गालिबन 10:30-11 बजे के टाइम के मुताबिक। फॉर्म 45 के हवाले से मीडिया पर झूठा बयानिया चलाया जा रहा है। लेकिन रहनुमा मरियम औरंगजेब की पीटीआई पर वार, कहा केपीके में बैलेट पेपर्स को कूड़ेदानों से मिले हैं। पीटीआई मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती है। अताउल्लाह तारड़ बोले, पीटीआई ने सोशल मीडिया पर जाली फॉर्म 45 शेयर किए। हमने दांतनी करनी होती तो क्या राना सनाउल्लाह हारते। मीठा मीठा हक, कड़वा कड़वा थू की पॉलिसी नहीं चलेगी। साफ की तरफ से जो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अरबों रुपया कमाया था, एक सेल कायम किया गया और ये जो सेल कायम किया गया तकरीबन 100 अरब रुपया इस पे खर्च किया गया। ये जो डिजिटल टेररिज्म है, मैं इसको डिजिटल टेररिज्म इसलिए कहता हूं क्योंकि बाकायदा बैरूनी ताकतों की मदद से और मंसूबा बंदी के तहत रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। जाली फॉर्म 45 सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। मैं जनरल फैज जो जिसके खिलाफ 4 साल से मैं बरसरे पेकार हूं हर मैदान अमल में, कम से कम मेरी जात को सामने रख के कोई बंदा बात कर सकता है? मैंने तो अपनी क्यादत के पूरे मुकदमात में, अपनी सियासत के पूरे मुकदमात में, जहां पर अवामी हमायत का सवाल उठा, वहां पर अपने अमल से साबित किया कि हम सियासी कारकुन क्या कर सकते हैं। आप मुझे बताएं यार, अब हमारी इस सियासी अमल को कोई इस तरह से कहे, चाहे वो मौलाना ही कहे, तो हम सवाल उठाएं। नून लीग ने तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान का दावा मुस्तरद कर दिया। मलिक अहमद खान कहते हैं, मौलाना साबित करें जनरल बाजवा या फैज के कहने पर तहरीक अदम एतमाद लाई गई। मौलाना के दावे में कोई सदाकत नहीं। जनरल बाजवा तहरीक अदम एतमाद से रोकते और बानी पीटीआई को बचाने की कोशिश करते रहे। सियासतदान अपनी साख और एतबार खुद गंवाते हैं। शदीद नजरियाती इख्तलाफ और एक दूसरे पर करप्शन और तौहीन अमेज जाती इल्जामात लगाने से गुरेज नहीं करते। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सोशल मीडिया पर बदतमीजी की तमाम हुदूद क्रॉस की जाती हैं। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी कमीशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तीसरी नशस्त आज होगी। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों के दरमियान मुश्तरका इजलास के 2 दौर हो चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की जाती उमरा आमद नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की। जाहिद अख्तर जमान ने मौजूदा सूरत हाल और तरक्याती कामों बारे ब्रीफिंग दी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते बहाल। सरदार लतीफ खोसा का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। रहनुमा पीटीआई का कहना है, इश्तराक अमल पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौक़िफ़ असूली है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई मुज़ाकराती टीम की आज जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात का इम्कान। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने काफ लीग छोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, सदर मुस्लिम लीग काफ पंजाब के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहा हूं। चौधरी शुजात के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। हुकूमत का जाते जाते अवाम को पेट्रोल बम का तोहफा। पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे महंगा 275 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 8 रुपये 37 पैसे इजाफे के बाद 287 रुपये 33 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। पंद्रह दिन बाद या 1 माह बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत है इनमें इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। और 10 रुपये जो है ना वो बढ़ा के फिर 2-3 रुपये ये गवर्नमेंट सस्ता कर देती है, जिससे आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता, बल्कि सारी चीज़ें इससे महंगी हो जाती हैं। आवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। आवाम के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपने किचन
का चूल्हा जला सकें। अब जिसकी तनख्वाह कम 20-25 हज़ार है और वो 15 हज़ार का महीने का पेट्रोल जला रहा है, वो कैसे अपने खराजात पूरे करेगा, कैसे वो अपने बच्चों को तालीम दिलाएगा। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कैसर शरीफ का कहना है कि निगरान हुकूमत ने गरीब अवाम के जख्मों पर नमक पाशी की है, अवाम पर मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेट्रोल के बाद गैस भी महंगी, घरेलू सार्फिन के लिए गैस 66% तक महंगी कर दी गई। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए माहाना 25 मकब मीटर इस्तेमाल पर 79 रुपये फी MMBTU इजाफा किया गया है। ओगरा ने गैस की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगे पेट्रोल ने सब कुछ महंगा कर दिया। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लहसुन 700, अदरक 650 और प्याज 260 रुपए किलो तक मिलने लगा। करेले 500, शिमला मिर्च 250 और मटर 120 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी मुसलसल जेब पर भारी। मुर्गी का गोश्त 612 रुपए किलो से नीचे ना सका। फार्मी अंडों की कीमत भी 265 रुपए फी दर्जन पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी का रेट 7,830 रुपए मुकर्रर। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। क्रीम ब्लॉक और शालीमार टाउन में 20 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 4 यूनिट सील, 13 को 3,80,000 रुपए के जुर्माने, 1500 लीटर गैर मयारी ऑयल और 1 मन से जायद मियादुल गोश्त तलब कर। PSL अखराजात के लिए पंजाब पुलिस ने 20 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए। महकमा दाखिला से गुज़श्ता PSL के 5 करोड़ के बकायाजात का मुतालबा भी कर दिया। फंड्स पेट्रोल, नफरी का खाना और सिक्योरिटी इंतजामात के लिए मांगे गए। PSL मैचेस पर ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने का मिशन। ट्रैफिक पुलिस के 4 SP समेत 900 से जायद वार्डन्स फराइज सर अंजाम देंगे। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 20 पोर्ट लिफ्टर्स और 5 ब्रेक डाउन्स भी तैनात होंगे। PSL के हवाले से लेस्को ने भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मैचेस के दौरान बिजली बिला तातुल फराहम की जाएगी। गुलबर्ग डिवीजन के ऑफिसर्स 3 शिफ्ट्स में काम करेंगे। कजाफी स्टेडियम को 5 फीडर से सप्लाई दी जाएगी। तमाम फीडर्स को अपग्रेड कर दिया गया। दाता दरबार अस्पताल को एंटी नारकोटिक्स के हवाले करने का इकदाम चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सेहत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। प्रीकेन को नोटिस जारी, आइंदा समात पर जवाब तलब। दरखास्त पर समात जस्टिस शाहिद करीम ने की। चिल्ड्रन अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक के बाद OPD भी अपग्रेड। निगरान वज़ीर आला ने ब्लड कैंसर के बच्चों से अपग्रेडेड OPD का इफ्तिताह कराया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ शोबों का दौरा, जदीद सहूलियात का जायजा लिया, काम के मयार को सराहा। वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर का बंद रोड पैकेज 1 और 2 का दौरा। पैकेज 1 के इफ्तिताह के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। कहा मंसूबे की तकमील से 2 लाख गाड़ियां यौमिया मुस्तफीद होंगी। पैकेज 2 पर काम मजीद तेज करने की हिदायत। सुपीरियर का तालीम के साथ खेल के मैदान आबाद रखने का अज़्म। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिद और COO नई बात मीडिया नेटवर्क फवाद अहमद की भी शिरकत। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का बुनियादी मकसद अपने नौजवानों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स जैसी महारतें सिखाना है। ये वो चीज़ें हैं जो क्लासरूम में नहीं सिखाई जा सकती। आज के इस दिन का बुनियादी मकसद नौजवानों को लास्ट बॉल तक फाइट करना सिखाना है। आज के इस दिन का मकसद हार को बर्दाश्त करना सिखाना है। आज के इस दिन का मकसद लास्ट बॉल तक फाइट करना सिखाना है और सबसे बढ़कर मेरे नौजवानों को अपने कल्चर से रूशनास करना है।
स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्टिवल नौजवानों की ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाते हैं। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का खिताब। कहा, मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ चुकी है, ज़हनी तनाव कम करने के लिए ऐसी तकारीब होनी चाहिए। ज़्यादा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो सही किरदार साजी है वो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू आप कर सकते हैं। क्लासरूम में बच्चा टीम वर्क नहीं सीख सकता। अगर आप उसको टीम वर्क सिखाना चाहते हैं तो उसको फील्ड में आना होगा। लीडरशिप क्लासरूम में नहीं सिखाई जा सकती, उसको इस फील्ड में आके लीडरशिप सीखनी है। और बच्चे के अंदर वो जज्बा, हिम्मत, पैशन जो है वो फील्ड के एक्सपीरियंस से ही आता है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो हर कॉलेज लेवल पे, हर स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा कराने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो यूथ है उसको पता चल सके कि हमारे कल्चर कितने खूबसूरत है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का सबसे अहम किरदार तलबा की किरदार साजी है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की गुफ्तगू। कहा, फेस्टिवल तलबा की सलाहियतें उजागर करने में मददगार साबित होगा। तलबा को लीडरशिप सीखने में मदद मिलती है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा लिया। कैसे पाकिस्तान को सुपीरियर और सुप्रीम बना सकते हैं और कैसे पाकिस्तान का असल चेहरा जो है वो हम पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा है। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, ये जो हमारे फेस्टिवल है, अभी 2 दिन पहले सुपीरियर यूनिवर्सिटी का फेस्टिवल हुआ है, अब ये सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का लाहौर का फेस्टिवल है। उसका मकसद ये जो हज़ारों लोग हैं उनके अंदर विनिंग एटीट्यूड पैदा करना है और उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करना है कि हम लोग, हमारा स्लोगन है, हमारे चेयरमैन साहब का ग्रुप का स्लोगन है कि या हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। सुपीरियर ग्रुप बच्चों की बेहतरीन अंदाज में तरबियत कर रहा है। एमडी सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा, सुपीरियर ग्रुप का स्लोगन है कि आदमी खेलों में जीतता है या फिर सीखता है। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गैर निसाबी सरगर्मियों में भी सुपीरियर फेस्टिवल में तलबा के मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले बॉयज़ 100 मीटर रेस में मुल्तान रोड कैंपस ने मैदान मार लिया। मुल्तान रोड कैंपस ने सुपीरियर सुल्तान का एजाज़ भी अपने नाम किया। लेस्को के कंस्ट्रक्शन सर्कल में बड़े पैमाने पर खुर्द FIA ने 39 अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेस्को के अफसरान की गिरफ्तारी के लिए FIA के छापे, अफसरान गायब, दफ्तरी उमूर मुतासिर होने लगे। डिफेंस में खातून के खुदकुशी केस में अहम पेशरफ्त। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती साबित हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हमाद ने मकतूला को 4 रोज़ हब्से बेजा में रखा। मुद्दई मुकदमा ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुलजिम हमाद को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, 4 रोज़ बाद भी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। IG पंजाब के पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदामात। एहलकारों को इलाज और मौलजे के लिए मजीद 6,50,000 रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। IG पंजाब की फोर्स और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने की हिदायत। CTO अम्मारा अतहर का अहसन इकदाम, ट्रैफिक प्लेट की इस्तेदाद में इजाफा कर दिया। शहीद अहमद मुबीन पुलिस लाइंस की खराब मोटरसाइकिल और गाड़ियों की मुरम्मत कराने का हुक्म। तमाम गाड़ियां, मोटरसाइकिलें ट्रैफिक चेकर्स और पेट्रोलिंग ऑफिसर्स को दी जाएंगी। कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट का बच्चों के करैक्टर सर्टिफिकेट क्लियर आने की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने DIG IT से 27 फरवरी को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। LWMC इन्फोर्समेंट टीमें शहर भर में मुतहर्रिक, कूड़े को आग लगाने और गैर कानूनी डंपिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन। 15 रोज में गैर कानूनी डंपिंग करने पर 190 से जायद चालान, 4 लाख से जायद जुर्माने किए गए।